युद्ध कहाँ तक टाला जाए और द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तुम भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। युद्ध की बात करना अलग है और युद्ध करना अलग बात है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आज से लगभग 4 साल पहले जो है यूक्रेन और रूस के मध्य जो है पहले वाद विवाद हुआ था, उसके बाद में जो है युद्ध में तब्दील हो गया और आज 4 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मंजर जो है आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में देखने को मिल रहा है। इस युद्ध की पूरी गणित में आज आपको बताने वाला हूं कि युद्ध क्यों हो रहा है, या दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, क्यों अभी इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है, इसका नाम जो है ये क्यों रखा गया, किसने रखा था, या मैं कहूँ आपको भारत को इससे कितना फायदा कितना नुकसान, इसकी पूरी बात आज अपने इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो अमेरिका और ईरान के बीच में भी पहले जो है खूब सारे कमेंट्स हुए थे, वही बात कि तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, उधर से बातें चल रही थी। लेकिन ये कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं है, पहले का युद्ध नहीं है। कई कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, भाई ये वर्ल्ड वार अगर हुआ तो पहला और दूसरा वर्ल्ड वार तो अपन को छोटे से युद्ध नजर आने शुरू हो जाएंगे अगर ये तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युद्ध है। और दूसरा, अब इसमें कोई भी देश कमजोर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ईरान को इतना कमजोर समझ रहा था कि हम जो है 2 दिन में मामला साफ कर देंगे। लेकिन वो आपने सुना है कि आली रे आली तेरी बारी आली, देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की भी बारी आ गई है। क्यों आ गई है, इसका मेन रीजन ये है कि अमेरिका और ईरान की जो दूरी है वो है लगभग 11,500 किलोमीटर। अमेरिका वहां से कोई भी हथियार चलाता है या जो जहाज के माध्यम से, तो अमेरिका को उसके लिए बहुत बड़ा खर्चा जो है वो वहन करना पड़ रहा है। और दूसरा, खाड़ी देश जो है वो पेट्रोल गैस इसके बहुत बड़े जो निर्यातक देश है, निर्यात करते हैं और एशिया आबादी में पूरे को जो है वो सप्लाई करते हैं। वो सप्लाई की चेन जो साइकिल है वो टूट चुकी है। तो इसलिए ये पूरा मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो संभवतः पूरे विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। मैं आपको कुछ फोटोज के माध्यम से समझा रहा हूं, देखो कि मिडिल ईस्ट की आग जो है अब दुनिया की चिंता कैसे बन गई है, क्योंकि एक दिन में है जो है बहुत बड़ा शेयर मार्केट में जो है नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो आने वाला समय जो है भारत क्या पूरे विश्व के लिए बहुत ही खराब जो है या बहुत ही क्रूर जो है वो हो सकता है। मानवता जहां पर मरती हुई नजर आ रही है, जहां पर इंसानियत खत्म होती हुई नजर आ रही है दोस्तों, ऐसे में अब सबसे बड़ी बात मैं आपको करता हूं। देखो, सबसे पहले आप इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपको इस मैप में आपको ईरान नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब ईरान के पास में ही देखो ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है अपन को। इसके साथ में देखो सीमाएं, जैसे देखो तुर्कमेनिस्तान की सीमा है, अजरबैजान है, तुर्की है, ठीक है, इराक है, सऊदी अरब है, या मैं कहूं दोस्तों पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और इसके बाद में आगे भारत आता है, ध्यान रखो आप लोग। तो यहां से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अमेरिका के जो है यहां पर इन सभी जगह जो है दोस्तों यहां बने हुए हैं अमेरिका के एयरबेस। अब ईरान जो है, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है कौन? ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है इजराइल। कौन अटैक कर रहा है भाई? इजराइल और यूएसए, अमेरिका, ये मिस अटैक कर रहे हैं किस पर? ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ईरान किस पर अटैक कर रहा है? ईरान अटैक कर रहा है एक तो इजराइल पे तो कर ही रहा है, साथ में ही वो इराक पर भी कर रहा है, वो तुर्की पर भी कल उसने मिसाइल दाग दी, ठीक है। अजरबैजान इसका मित्र वैसे, ठीक है। बाकी जैसे ये जो सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, इन सब देशों पर अटैक कर रहा है। ये कह रहे हैं भाई हमें क्यों मार रहे हो? तो ये कह रहा है कि ये जो है हमारे ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, इनको रोको। तो क्या वो नहीं रुक रहे हमारे कहने से, हम क्यों रोके? तुम अपनी बात करो। कि मुझे नहीं पता, मैं अगर मेरे ऊपर ये अटैक करेंगे तो यहां अमेरिका के जो एयरबेस बने हुए हैं या तो इन एयरबेस को बंद कर दो,
ठीक है, और अमेरिका वालों को यहाँ छुट्टी कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी धरती से, यानी अमेरिका अटैक कर रहा है, कहां से कर रहा है, इन्हीं एयरबेस से कर रहा है, तो अमेरिका अगर यहां से अटैक करेगा तो भाई मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं आपको जवाब दूंगा, 101% दूंगा। अब सबसे बड़ी बात देखो, मैं आपको बताता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये क्या है, देखो आप लोग, ये आपको नजर आ रहा होगा, देखो ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये अर्मेनिया, और इसके बाद आपको यहां पर देखो नजर आ रहा है, देखो ये जो पड़ोसी देश है, ये फार्स की खाड़ी आ गई, ठीक है, ये कुवैत आ गया है, ये इराक है, ये देखो बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, इन सब पे अटैक कर रहा है। यूएई को तो मार मार के, ध्यान रखना, हालत खराब कर दी यूएई की, तो ये देख लो आप लोग, ओमान है, ये सब देश है। अब जो ईरान की जो सीमा लगती है, इसके केवल इत्ताक सा पार्ट है ये, ठीक है। अब यहां आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो देश है, अब ये यहां भारत की जो सप्लाई चेन है, भारत को जो गैस या पेट्रोलियम जो आयात हो रहा है, वो कहां से हो रहा है, वो हो रहा है देखो आपके सऊदी अरब से आ रहा है, ध्यान रखो आप लोग, कुवैत से आ रहा है अपना, ध्यान रखो आप लोग, या मैं कहूं आपको कतर से आ रहा है, ठीक है, या यूएई से आ रहा है, जो आएगा ओमान है, यहां पर देखो ध्यान रखो आप लोग, यहां से आएगा, और यहां से आने के बाद जहाज यहां आकर के सारे जहाज खड़े हो चुके हैं, ठीक है। और ये सप्लाई किसको हो रही है, ये सप्लाई हो रही है, देखो पाकिस्तान को भी यही सप्लाई हो रही है, अफगानिस्तान को भी यही हो रही है, आगे भारत को भी हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा ये दोस्तों सप्लाई हो रही है किसको, चाइना को, तो चाइना को छूट दे रखी है। अब यहां पर ईरान जो है वो भैया सीना तान के खड़ा हो गया, यूं कि आंखें दिखाओ, कोई रास्ता निकाल के दिखाओ, नानी याद दिला देंगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि यहां से अगर ईरान रास्ता रोकता है तो हमारी नेवी आएगी और हमारी नेवी ईरान को यहां से हटा करके और सभी रास्तों को सभी जहाज जो है यहां से निकाले जाएंगे। लेकिन ईरान ने कहा कि अगर किसी की औकात है तो आके दिखाओ यहां पर। ऐसी स्थिति में अभी अमेरिका को भी बहुत भयंकर रूप से आर्थिक नुकसान हो रहा है, और ईरान ने इजराइल का जो तेल जो है अभी जो शहर है या जेरूसलम है, उनके ऊपर भयंकर अटैक किए हैं, और भयंकर अटैक की वजह से उनकी हालत भी खस्ता है। ऐसे में अमेरिका ने साफ कह दिया भाई कि हम यहां से तो जो है सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ईरान का बिल्कुल पड़ोस है, ईरान को करना क्या, यहां से बछड़े बुलाने हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां से अब निकलने का रास्ता जो है उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। चाइना के लिए छूट है, चाइना मजे ले रहा है बढ़िया से, और दोस्तों सोवियत संघ रूस जो है, रूस को बिल्कुल छूट है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी समस्या, पाकिस्तान में तो 2 वीक के लिए स्कूलें सब बंद हो गई, सरकारी दफ्तर वगैरह जो है उनमें बहुत कम वर्कर को बुलाया गया है कि पेट्रोल डीजल जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पर है। बांग्लादेश में खत्म हो गया, भारत ने थोड़ी सी सहायता की है अभी। अब ऐसे में भारत के लिए समस्या आ गई कैसी, एक तो आ गई गैस की समस्या आ गई भारत के लिए। भारत के लिए जो गैस दोस्तों आयात होता है, भारत लगभग दोस्तों जो गैस है उसका मैं आपको बताऊं 40 से 50% गैस जो है भारत खुद जो है आपके बनाता है, खुद तैयार करता है। लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में गैस जो है ना वो कहां से आता है, गैस आता है भारत में कुवैत से आता है, ठीक है, या फिर कतर से आता है, सऊदी अरब से आता है, या मैं आपको कहूं इराक से आता है, या ईरान से भी आता है। तो यहां से आने का रास्ता क्या है, यही रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो ये बड़ी समस्या हो गई। तो इस ऐसी स्थिति में गैस की जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम किल्लत खत्म नहीं है, क्योंकि 50% तो भारत खुद ही जो प्रोवाइड कर 50 करा, इमरजेंसी में ये इसको बढ़ा करके 70% भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बड़े स्तर पर गैस जो है अपन को नहीं मिलेगी जैसे पहले मिलती थी, लेकिन सामान्य स्तर पर अपन को मिलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समस्या कहां आई, पेट्रोल डीजल की। तो पेट्रोल डीजल के लिए कल भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने ईरान के जो विदेश सचिव है या आपके ईरान के जो विदेश मंत्री है उनसे बात की, और बात करने के बाद में कहा कि हम तो आपके पुराने मित्र हैं, हमारे साथ तो आपकी संधि पहले से हो रखी है, ठीक है। और जो भी उनकी बात हुई है, क्योंकि विश्व स्तर पर भारत अपनी विदेश नीति जो है अभी स्वतंत्र नीति के रूप में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जो भी उनकी बात हुई उसके बाद में फैसला लिया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का जहाज जो है वो निकल सकता है, जहां तिरंगा लगा होगा उसको यहां से निकलने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप जो है वापस एक बार भारत पर हावी हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ क्लियर कर दिया है कि भारत अगर किसी भी तरह से कोई कूटनीति या के तहत हम अमेरिका या अदर कंट्रीज को नुकसान पहुंचाएगा या हमारे साथ किसी तरह की चाल चलेगा, तो ऐसी स्थिति में हम भारत पर पुनः जो है वो टैरिफ लगाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा, वो टैरिफ तो आगे समय बताएगा। फिलहाल आप इस बात को जानो, तो यहां से भारत के जहाज जब निकल रहे हैं, आज सवेरे सवेरे जो है 1.35
लाख जो बैरिक टन जो है क्रूड ऑयल लेकर के ये मुंबई पहुंच चुका है अपना जहाज। अब ऐसी स्थिति में जहाज पहुंचा तो ये भारत के लिए खुशखबरी भी है, लेकिन ये कब तक पहुंचेगा भाई, ठीक है, ईरान का पता नहीं कब मूड खराब हो जाएगा। इसलिए ये युद्ध का रुकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर दोस्तों जो शेयर मार्केट है वो लगभग क्रैश होने की नजर पर आ गया है, क्रैश होने की कगार पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में ये हालात, अब दोस्तों आप इस बात को थोड़ा सा और समझिएगा इन कि किस किस देश है जिस पर ईरान के आसपास अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, जहां पर ईरान बार बार अटैक कर रहा है। देखो ये आपको ईरान नजर आ रहा है, यहां पर ये आपको यहां पर ईरान नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, या मैं कहूं आपको तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है, या फिर अजर आपके बेजान है, या फिर तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या फिर आपको दोस्तों मैं कहूं ये इराक देख लो आप लोग चाहे, ये सीरिया में नहीं, इसके बाद में तुर्की में देख लो आप लोग चाहे, या फिर मैं कहूं आपको सऊदी अरब में देख लीजिए दोस्तों आप लोग, और ये दोस्तों इसके अलावा जो सूडान है वगैरह वगैरह, इजिप्ट जो है, इन सब जगह पर जो है अमेरिका के, ये जो कुवैत, ठीक है, ये देखो कतर, कतर पे अटैक कर दिया था, कुवैत पे अटैक कर दिया है, ठीक है, ये देखो ओमान आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये आपके अरबेनिया सी में देखो यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, सबसे ज्यादा अटैक ईरान ने यूएई पर ही किए हैं, दुबई पर वगैरह पर। तो यहां से ईरान के जो अटैक है वो इन सब पर हो रहे हैं। तो ये देश जो कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर अटैक क्यों हो रहा है, तो ये कह रहा है कि आप अमेरिका को शरण दोगे तो हम आपको मारेंगे भैया, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऐसी मिसाइल नहीं है कि हम सीधा अमेरिका पर वॉर कर सके। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्योंकि अमेरिका पर अटैक करने के लिए जो है कम से कम 11,000 किलोमीटर की और ऐसी मिसाइल ईरान के पास में नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, ऐसी मिसाइल वर्तमान में अगर बात करूं मैं, अमेरिका, इंग्लैंड, उत्तरी कोरिया, रशिया, चाइना, इन देशों के पास में दोस्तों वर्तमान में ऐसी मिसाइल है जो विश्व के किसी भी कोने पर अटैक कर सकते हैं। अदर कंट्रीज के पास में ये मिसाइलें नहीं है। तो ईरान के पास मैक्सिमम जो है मिसाइल वगैरह जो है वो लगभग 3000 और 3500 किलोमीटर दूरी तक मैक्सिमम जो दूरी है वो तय कर सकती है जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों ईरान अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के जितने भी यहां पर एयरबेस आपको देखो नजर आ रहे हैं स्टार बने हुए, ये सब अमेरिका के एयरबेस है, ठीक है। इन सबको ईरान जो है वो टारगेट कर रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये है दोस्तों डिफेंस सिस्टम, ये जो आपको फोटो नजर आ रही है ना, ये क्या है, डिफेंस सिस्टम है। अभी अमेरिका जो ईरान का अटैक जो हो रहा है, देखो मैं आपको यहां से समझाता हूं, थोड़ा सा वापस आओ आप लोग, ये ईरान है। अब ईरान यहां से जब बैलिस्टिक मिसाइल डाल रहा है तो प्रारंभ में अपन ने देखा कि ईरान लगभग, ईरान के जो प्रमुख है सुप्रीम जो खामेनी आपके, वो उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में उनके पुत्र जो है वो बने हैं। तो ऐसी स्थिति में मामला गंभीर कहां हुआ है कि अब ईरान अकस्मात जो है इतना तेज गति से जो है आगे अपनी लीड कैसे ले रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो यहाँ के जो एयरबेसों पर जितना भी अमेरिका के पास जो बारूद वगैरह वगैरह जो था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या थोड़ा कम, भाई इनको जो है ईरान ने निस्तो नाबूद कर दिया। ईरान ने क्या किया है कि जहां से ये इनका जो डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, रडार लगे हुए हैं, उन रडार पर इतने अटैक कर दिए कि हालत खराब कर दी। भाई वही कहावत हो गई कि जहर की जो दवाई लेकर के आए, कीड़े मारने की दवाई लेकर के आए और उस दवाई में कीड़े पड़ गए। तो यानी जहां से अमेरिका जहां से इनको लॉन्च कर रहा था, या अमेरिका जो ईरान की मिसाइलों को रोक रहा था, ईरान ने उन्हीं के ऊपर अटैक कर दिया और उनको निस्ताबूद कर दिया कुछ को। तो ऐसे में अब अमेरिका जो है, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका तो, ईरान तो लगभग खत्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। एक तरफ से ईरान कह रहा है खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है, और अब युद्ध खत्म होगा वो जब हम चाहेंगे, क्योंकि अब युद्ध आपके कहने से खत्म नहीं होगा, युद्ध का पूरा हर्जाना अमेरिका को देना पड़ेगा, इस लिखित में देना पड़ेगा, भविष्य में कभी भी ईरान पर कोई अटैक नहीं होगा, ईरान की स्वतंत्र नीति रहेगी, जो काम कर रही है वैसी की वैसी। तो ऐसी स्थिति में यह समस्या हो गई, क्योंकि ईरान जो है वो भयंकर रूप से इजराइल पर अटैक कर रहा है, ठीक है, उधर से इजराइल अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है। और ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं दोस्तों, अब हो क्या रहा है, जैसे ईरान ने मान लो जैसे यहां पर एक मिसाइल अटैक किया, तो मिसाइल अटैक जैसे ही हुआ, अब ईरान की बैलिस्टिक, पहले क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है बिल्कुल आसमान की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। अब यहां से जैसे ये मिसाइल आ रही है 1000 की स्पीड से, 2000 की स्पीड से, ठीक है, तो यहां जैसे स्पीड से आ रही है, इसके सामने से जो रडार है वो आ रहा है जैसे 1200 की स्पीड से, यानी इसको टारगेट करके इसको खत्म करने के लिए। इसी समय जब ये नीचे गिर रही है
तो अकस्मात इस बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना, 1000 से सीधी आ गई है 5000 पर, और अकस्मात यहां पर जो मिसाइल है धीरे धीरे 1000 की आ रही है, फिर अकस्मात जैसे ही इसके नजदीक आ रही है तो ये तुरंत इतनी स्पीड से आ रही है और अलग अलग पार्ट में बंट करके और अलग अलग शहरों पर जाकर गिर जा रही है। इसकी वजह से भयंकर रूप से इजराइल में और अदर जो अमेरिका के एयरबेस बने हैं वहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है कि युद्ध शुरू तो हो गया, लेकिन ये युद्ध खत्म कैसे होगा। अब इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताता हूं, ये आपके जो रडार है, इसके बाद में इसे मिडिल ईस्ट ही क्यों कहते हैं, यानी अगर अभी जो अपन पढ़ रहे हैं कि भाई मिडिल ईस्ट जो है बहुत भयंकर हालत खराब हो गई है, इसे क्यों कहते हैं, किसे नाम दिया था, 1902 की वो कहानी जो शायद आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं, बीच में किसके, देखो यहां किसके बीच में ये आता है मिडिल ईस्ट, ध्यान रखो आप लोग, ये आपको यहां पर दोस्तों ऐसे नजर आ रहा है, ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, लगभग ये बीच का पार्ट होता है वैसे, ठीक है। देखो चीन के ये पश्चिम वेस्ट है, इसकी दृष्टि भी ये दिशा पूरी तरह अलग है। रूस के दक्षिण साउथ है, भूगोल और संस्कृति के हिसाब से ये पूरी तरह से अलग है। भारत के पश्चिम एशिया है, हमारा अपना नाम और अपना नजरिया है यहाँ का, यानी हम पश्चिम एशिया बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, 1902 एक नया एक रणनीतिक एक नाम हुए थे एल्फ्रेड थायर महान, पहचान अमेरिकी नौसेना रणनीतिकार थे ये। भारत और स्वेज नहर के बीच के इलाके को एक नाम देना ताकि ब्रिटिश नौसेना उसे कंट्रोल कर सके, यानी मकसद क्या था, भारत और स्वेज नहर के बीच का जो इलाका है ना उसको एक नाम देकर के और उसको अपने अंडर में लाना, क्योंकि उस समय 1900 में भाई भारत वगैरह जो है ये तो गुलामी की बेड़ियों में थे। अब ऐसे में दोस्तों अंग्रेजों का नजरिया क्या था, देखो ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया के लंदन की दूरी से मापता था, यह नामकरण पूरी तरह यूरोप केंद्रित था। आप सभी को पता होना चाहिए विश्व की मानक रेखा जो है लंदन से ही तय होती है, आपके जिसे अपन बोलते हैं विश्व की समय मानक जो रेखा है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। नियर ईस्ट निकट पूर्व बाल्कन देश जो लंदन के पास थे, मिडिल ईस्ट पूर्व मध्य बीच का इलाका जो आज हम जानते हैं, यह नाम सबसे पहले जो है इनके द्वारा दिया गया था। और फार ईस्ट यानी सुदूर पूर्व चीन और जापान जो लंदन से दूर है, यानी इसका जो मीडिएटर है वो किसको माना गया, लंदन को माना गया। अब लंदन के जो नजदीक है वो तो नियरेस्ट हो गया, लंदन के जो बीच का था पार्ट था मिडिल ईस्ट हो गया, और जो इससे दूर था ये हो गया फार ईस्ट, ध्यान रखो आप लोग, जो चाइना और जापान का सेक्टर रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में युद्ध और पहचान, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1945 ईस्वी में, फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918, अंग्रेजों ने काहिरा जो वर्तमान में मिस्र की राजधानी है, मिडिल ईस्ट कमांड बनाया, यहां पर कहां पर बनाई, काहिरा में बनाई। और दोस्तों मिलिट्री सफलता, यह कमांड इतनी सफल रही कि अखबारों में यही नाम छपने लगा था कि भाई हमने जो मिडिल ईस्ट बनाया है वो हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और दुनिया में प्रभाव क्या रहा, धीरे धीरे दुनिया इसको नियर ईस्ट को भूल गई और इसका नाम क्या रख दिया भाई, मिडिल ईस्ट नाम रख दिया। देखो यहां पर नाम क्या था, नियर ईस्ट था ना, उसको नाम चेंज करके इन्होंने क्या किया, मिडिल ईस्ट किया, और कहा कि ये जो क्षेत्र है, देखो आपको ये 1966 मिडिल ईस्ट, आपको एक अखबार की पुरानी कटिंग जो है वो भी आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें अपना मैप खुद बनाने दो, नेहरू जी ने इस बात को कहा कि हम लंदन के मैप के हिसाब से नहीं, हमें हमारा मैप जो है वो स्वयं बनाना है और हम हमारे मैप के हिसाब से जो है कार्य प्रणाली करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिडिल ईस्ट कहने का विरोध किया, उसका तर्क था कि यह नाम औपनिवेशक और लंदन को केंद्र मानता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट हमसे कोई मिडिल ईस्ट नहीं है, हमारे तो पश्चिम है, पश्चिम ऐसे बोलेंगे हम तो, लेकिन ये नाम किसका है, वो लंदन का दिया हुआ नाम है, जिसके उनके मिडिल में है, तो उनके मिडिल में है वो हमारे मिडिल में थोड़ी हो जाएगा। भाई मैं कहूं आपको कि राजस्थान जो है, राजस्थान के मिडिल में जो है नागौर जिला है, लेकिन जो आपके नागौर के जो जस्ट पास में है, ठीक है, नागौर पास जैसे डीडवाना आ गया, डीडवाना वाले नागौर को इसको बीच कैसे मान लेंगे, एक के जो जोधपुर जो हमसे पश्चिम दिशा में है, लेकिन कुछ के जो है जोधपुर उत्तर दिशा में ही है, वो कैसे कह देंगे हमसे जोधपुर पश्चिम में ही है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि भारत आधिकारिक तौर पर इसे वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया कहता है, क्योंकि यह भारत का मैप स्वयं तैयार किया गया था उसके हिसाब से। अब इसके बाद में आधुनिक बदलाव क्या हुआ, मैंने यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एक नया समूह बना और संस्थागत स्वीकृति वर्ल्ड बैंक और यूएनईसी नाम का इस्तेमाल करते हैं आज भी, और व्यापक दृष्टि ये अफ्रीका के देशों को सांस्कृतिक और आर्थिक समूह में जोड़ता है। ध्यान रखो आप लोग, कल्चर आपके इकोनॉमी को लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के। और इसके अलावा अभी भी सवाल जारी है, आलोचकों का मानना है कि मैंने यानी पश्चिम देशों का बयान हुआ शब्द है, यह भी उनकी दृष्टि से देखा गया नाम है, यानी यह नाम भी किसका दिया हुआ है, पश्चिम देशों ने। लगातार बदलाव, मिडिल ईस्ट नाम एक ऐसा नक्शा है जो अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब तक क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है वो तो पश्चिम देशों के लिए है, हमारे लिए ये मिडिल ईस्ट नहीं है। अब भी इसको लेकर के कार्य क्या चल रहा है, प्रगति पे चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे
एशिया के लोग जो है, एशिया के देश जो है वो इसको नामकरण करेंगे, वो उसका वास्तविक नामकरण हो सकता है भाई। इसके अलावा नक्शे सिर्फ लकीरें नहीं, कहानियां जारी करती है। नाम की उत्पत्ति ब्रिटिश नेवी की जरूरत से पैदा हुआ था, ठीक है। मशहूरी अगर मैं कहूँ आपको, जो WW2 ने वर्ल्ड वॉर सेकंड जो हुआ था इसे दुनिया भर में मशहूर किया था। और आधुनिक पहचान, वेस्ट एशिया और मैना जैसे नाम इसे भौगोलिक न पहचान वापस दे रहे हैं। और हम दुनिया को जो नाम देते हैं उससे पता चलता है कि दुनिया में कौन चला रहा है या कैसे दुनिया चल रही है। तो आप कैसे मानते हैं, मिडिल ईस्ट कहना पसंद करेंगे या वेस्ट एशिया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। यानी ये आपको कमेंट बताना है कि मिडिल ईस्ट सही है या फिर वेस्ट एशिया सही है, यानी पश्चिमी एशिया या फिर दोस्तों आपके मिडिल ईस्ट। आप क्या इस नाम, यानी आप लंदन के अकॉर्डिंग सही रहेगा या फिर भारत ने अपना मैप तैयार किया भारत के अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल जो है कि युद्ध एक अलग ही लहजे पे जा रहा है दोस्तों, जहां पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, इजराइल झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन संभवतः जो वीडियोस आ रहे हैं, कुछ वीडियोस आजकल AI जनरेट कर रहे हैं, कुछ वीडियोस पता ही नहीं चल रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो भी महानुभाव है उनसे मेरा यही निवेदन भी रहेगा कि आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन का वीडियो जो है वो शेयर नहीं करें, क्योंकि भ्रमित नहीं करें। अभी गैस सिलेंडर को लेकर के भी जो है अलग अलग टाइप के वीडियोज आ रहे हैं, तो आपको ऐसा कोई भी वीडियो जारी नहीं करना है, क्योंकि इससे जो है आपको समस्या भी खड़ी हो सकती है भाई गलत इंफॉर्मेशन से। जब तक पूरी सत्यता नहीं हो अपन को ऐसा कोई भी वीडियो जारी नहीं करना है। तो ये उससे ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध को लेकर के कुछ विवरण है जो जहाँ तक हमने समझा आपके साथ में साझा किया। और उम्मीद करूंगा कि ये आपके बात जो है समझ में आई होगी कि मिडिल ईस्ट क्या है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसको लेकर के। तो मिलते हैं एक और सुंदर से वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।